चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहे पढ़िएगा। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, CGL मेन 2020 का है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 5 अंकों वाली संख्या 535AB 3, 7, 11 से विभाज्य हो तो a² माइनस b² प्लस AB का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, 535AB 535AB, ठीक है, ये किससे डिवाइड है, 3, 7, 11 से है, 3, 7, 11 से। इनके रूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए कि 11 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिसके ऑड और इवन प्लेसेस का जो नंबर डिफरेंस होता है वो 0 होता है। ठीक है, मेनली 3 से वो संख्या डिवाइड होती है जिसका सम डिवाइड हो जाए, संख्याओं का योग जो है डिवाइड हो जाए 3 से, वो पूरी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी। 7 का कोई रूल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम इसे उतना ही टाइम में कर सकते हैं जो कि रूल से कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहले 11 को सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे ऑड प्लेसेस में ले लेता हूँ, 5, 5, 10, 10 और b। हम एक काम करते हैं, 11 बना लेते हैं इसे। तो b का मान अगर मैं 1 रख दूँ तो क्या होगा, 5 और 5 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया। अब हमारा इवन प्लेसेस पे जो वैल्यू है 3 और a, तो a की जगह मैं क्या रख दूँ जिससे कि इनका अंतर 11 माइनस 11 करना पड़ेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 तो है मेरे पास, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। अब मैंने क्या किया, 8 तो रख दिया a का मान, तो इनको अगर मैं देखूँ 8 और 3 11, 5 5 10, 10 और 1 11, इन दोनों के बीच में अंतर हो गया 0 का। ऑड और इवन प्लेसेस का सम करेंगे तो देन 11 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, इनके योग में भाग करके, 5 5 10, 3 13, 13 और 8 21, 21 और 1 22 हो रहा है, मतलब 3 से डिवाइड नहीं हो रही है वैल्यू। तो हमने जो वैल्यू मानी है ये गलत है। तो हम क्या करेंगे कि 22 डिवाइड होते, 22 नहीं होता तो 22 के बाद कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा, 24 होगा। तो एक काम करते, एक इसे दे देते, एक इसे दे देते, क्योंकि एक इवन में दे देंगे, एक ऑड में दे देंगे, अंतर वही रहने वाला है। तो अंतर तो 0 रहने वाला है, तो यहाँ पे मैंने 1 की जगह 2 कर दिया, 8 की जगह 9 कर दिया। अब यहाँ पे जो टोटल सम आएगा ऑड और इवन का वो 11 नहीं 12 आएगा, 12 माइनस 12 शून्य हो जाएगा। शून्य आ जाए तो इसका मतलब है 11 से डिवाइड हो रही है। अब देखेंगे, अब ये हो गया टोटल सम 24, 5 5 10, 10 और 3 13, 13 और 9 हमारा हो जाएगा 22, 23, 24। ठीक है, तो 24 हमारा जो है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, जब 2 से हो रहा है तो 7 से भी हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो वैल्यू पुट करके। बाकी हमारे पास ये दो वैल्यू अगर 2 से वेरीफाई कर गई तो हमारी वैल्यू निकल के आ चुकी है। क्वेश्चन ने पूछा a² मतलब 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो जाएगा। देन उसके बाद हमसे पूछा है कि बताओ b², तो 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस का, एंड प्लस का हो जाएगा ab, 9 दूनी 18 हो जाएगा। -4 करेंगे, बचेगा कितना हमारे पास 77। देन प्लस करेंगे यहाँ पे 7 7 14 और 1 5 15, एक कैरी 8 9, तो 95 जो है आपका एग्जैक्टली आंसर होगा, जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है अभी, a² माइनस b² प्लस में ab। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर पढ़िएगा। सबसे पहले इंडिसेस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है देखो, 15 ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ √10 प्लस √5, तो 15 तो मैंने एज इट इज ही रख दिया। देन √10 प्लस √5 यही दिया हुआ। देन डिवाइडेड बाई हमारे पास है कितना, √10। ठीक है, अच्छा √20 को हम 4 पंजे 20 बोल सकते हैं, और 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 बन जाएगा, तो हम प्लस में लिख सकते हैं 2√5 लिख सकते हैं। क्लियर, 4 दिन 40 होता है, 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, 2√10 हो जाएगा। ये माइनस का सिंबल है, माइनस का √5। ठीक है, एंड माइनस का 16 पंजे 80 होता है, 16 को बाहर निकालेंगे तो 4√5। ये आपका क्वेश्चन बन गया भाई, सिंपल। ऊपर तो एज इट इज रहने दीजिए, ऊपर हो गया 15, देन ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा √10 प्लस √5।
देन डिवाइडेड बाई, हमारे पास √10 है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। देखो एक काम करो, 10 वाले अलग कर लो, 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ पे 3√10 हो गया, कितना हो गया 3√10, ठीक है। अब यहाँ पे 5 वाले देखेंगे, ये तो हो गया -4 है, -1 मतलब -5 हो गया, -5 में से 2 को घटाएंगे तो -3√5 बचेगा। नीचे कॉमन ले लीजिए 3 जब आप कॉमन लोगे तो 3 5 15, ऊपर तो हमारे पास ऐसे ही रहने दीजिए 15, रूट के अंदर 10, देन प्लस रूट के अंदर 5, नीचे बचा मेरे पास 3 कॉमन, √10 माइनस √5, 3 5 15, ठीक है। एक काम कीजिए, कॉन्जुगेंट का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे √10 हो जाएगा, देन प्लस में √5 हो जाएगा, √10 हो जाएगा, देन प्लस में √5 हो जाएगा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, इसका मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर करेंगे 10, √5 का 5, तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा हमारा 5, इस 5 से ये 5 कट गया, √10 प्लस 5, √10 प्लस 5 इनका हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो √10 का स्क्वायर 10 प्लस 5, देन प्लस है तो 2 √50 हो जाएगा, 50 को बाहर लेकर आएंगे तो 25 दूनी 50 होता है, 25 बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 लिखेंगे, यहाँ पर हो गया 15 प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना 10, 10 रूट हमारा 2 हो जाएगा, इसके अंदर 25 था, 25 को मैंने बाहर लिया, अंदर बचा 2, 25 बाहर आया तो 5 बना, 5 दूनी 10 मैंने लिख दिया, यहाँ कॉमन ले लीजिए 5 बचा गया, 5 15 प्लस में 5 दूनी 10, 2√2, ये आपका एग्जैक्टली करेक्ट उत्तर होगा, नोट कीजिएगा कितना 5 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 2√3, 2√2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते थर्ड की तरफ, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन आसान नहीं लिए हैं, ठीक है, ये भी मेंस 2020 का क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप लोग सिंप्लीफाई कर लोगे, क्यों, उसका रीज़न है कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व कीजिए, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 3 डिवाइडेड बाई 18 ऑफ 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 21 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 9 ऑफ 3, सबसे पहले ऑफ वाला कैलकुलेट कर लो, तो ऊपर हो गया 18 3 54, ठीक है, नीचे हो गया 9 3 27, बस 2 ही ऑफ है हमारे पास, तो देखो 3 डिवाइडेड बाई 18 3 54 हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, देन इसके बाद है मल्टीप्लाई 6 यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस में है 21, ठीक है, मल्टीप्लाई 6, देन डिवाइडेड बाई 18 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, यही बोल रहा है 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 9 ऑफ 3 है, तो 9 3 27, ठीक है, देन मल्टीप्लाई 9, यही दिया हुआ है 9 ऑफ 3, 9 3 27 नीचे हो गया, देन मल्टीप्लाई 9 है, इसे कैलकुलेट कर लो, अपना उत्तर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 6 9 या 54 होता है, 3 3 9 होता है, तो 1/3 यहाँ से मिला मुझे, देन प्लस 6 3 18 होता है, 3 7 21 होता है, यहाँ से मुझे 7 मिला, ठीक है, यहाँ 3/2 लिखा हुआ है, अभी 3/2 ही लिख देते, प्लस 3 है, यहाँ पे देखेंगे 9 3 27, ठीक है, 3 से ये 3 कट गया, यहाँ पे देखेंगे प्लस का 3 है और माइनस का 1 बचा है, ये सब खत्म हो गया, तो 7 और 3 10 हो गया, 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 बचेगा, ठीक है, 7 और 3 10, 10 में से 1 घटा दो 9 बचा, ठीक है, देन इसे सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा हमारा नीचे, इसे अगर अलग से भी सॉल्व करो, 3 दूनी 6 तो एलसीएम हो गया, देन ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 6 2 हो जाएगा, देन माइनस है यहाँ पे, तो 2 3 6 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो 9 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 9 प्लस हो जाएगा कितना, ये हो गया हमारा कितना, माइनस का 7 होगा, तो ये साइन भी चेंज कर दो, माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 6, 6 9 या 54, 54 में से 7 गए, हमारे पास बचे कितने 54, 4 और 3 मतलब यहाँ पर 47 बचा, कितना
47 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका सही उत्तर होगा। कितना हो जाएगा? 47 डिवाइडेड बाई 6, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, सबसे अच्छा सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, देखो 4 में दिया हुआ है 27x प्लस वाई का होल क्यूब दे रखा है। ठीक है, -8 ब्रैकेट के अंदर है x माइनस वाई का होल क्यूब, इक्वल टू में दिया हुआ है x प्लस 5y, दूसरी ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर देन प्लस cxz। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, तो क्या करना है, सबसे पहली बात इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, सिंपली पहले देखना होता है फॉर्मेट क्या बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 27 को मैं 3 का क्यू लिख सकता हूँ, तो मतलब 3x प्लस वाई का होल क्यू कर सकता हूँ एक ही। देन 8 को हम लोग 2 का क्यू बोल सकते, तो ये हो गया। देन x प्लस 5y जो टर्म लिखा हुआ है ये हमेशा कटता है, इसका कोई रोल नहीं होता, ये हमेशा वैल्यू कट जाती है। कैसे वो मैं दिखाऊंगा, कंपेयर करने में इसका कोई रोल नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे हमें दे रखा है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy, तो हमें पता है कि a b c का मान निकालना है, तो कंपैरिजन के थ्रू ही निकाल सकते हो आप। चलिए, तो देखिए 27x प्लस वाई है, तो मैं क्या करता हूँ, 27 को 3 लिख दिया मैंने, x प्लस वाई का होल क्यू कर देता हूँ। क्लियर है, पूरे पे क्यू लगा दिया। देन माइनस इसी तरीके से 2x माइनस वाई का होल क्यू कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये होल क्यू कर दिया। देन इक्वल टू में हमें वैल्यू दे रखी है कितनी, x प्लस 5y। ठीक है, x प्लस 5y, चाहो तो इसके नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन अभी यहीं पर रहने देंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि x प्लस वाई 2 नंबर दे रखे हैं हमें। ब्रैकेट में दे रखा है ax स्क्वायर, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर, देन प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर, प्लस में है सी एक्स वाई। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ और हमसे बोला है कि सॉल्व करो भाई। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू बन रहा है, ये पूरा टर्म अगर आप ए ले लेते हो तो ये क्यू हो गया, देन माइनस यहाँ पर बी, ये वाला टर्म हो गया तो बी क्यू हो गया। तो हमें पता है ये बराबर होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर देन प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है सिंपल वे में। देखेंगे सबसे पहले a माइनस बी, तो a माइनस बी की अगर मैं बात करूं तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो a माइनस बी करेंगे तो 3x, ठीक है, प्लस 3y हो जाएगा, ये तो a का मान हो गया। देन माइनस करेंगे 2x, माइनस का अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y। ये वाला टर्म तो आ गया ये वाला। ठीक है, अब इसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 3 3 का 9, और x इसका होल स्क्वायर ओपन करो x प्लस वाई का, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, देन यहाँ पर हो गया प्लस में है बी स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, देन ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक है, अब इसके बाद में है प्लस में ए बी, प्लस में क्या दिया गया है, ए बी दिया गया, तो ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई देखो 3x प्लस 3y होगा, यहाँ पे 2x माइनस 2y होगा। जब 3x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर होगा, क्या होगा 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। जब 3x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 6xy, क्या हो जाएगा, माइनस का 6xy हो जाएगा। देन 3y का मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप, ठीक है, 3y का, ये तो 3y हो गया, देन मल्टीप्लाई इसमें करोगे 2x में, तो 3 दूनी 6, ये प्लस का हो गया कितना, 3 दूनी 6, 6xy। ठीक है, ये तो कट ही जाएंगे दोनों। अब यहाँ पे देखेंगे 3y स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 6y ना, 6y स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारे पास सामने आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर देंगे। चलिए, क्लियर है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तो देखेंगे यहाँ पे 3x में से 2x के ये बचा मेरे पास x बस। ठीक है, और 3 और 2 5 प्लस में हो गया 5y। तो ये वाला जो नंबर है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ये हमारा बन चुका है, कंपेयर कर लेंगे। देन सेकंड ब्रैकेट में देखेंगे ये हो गया 9x स्क्वायर, लिखना ही पड़ेगा 9x स्क्वायर, देन प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है,
प्लस में 9 दूनी 18, 18xy क्लियर है। देन यहाँ पे प्लस में है 4x², ठीक है 4x², देन प्लस 4y² हो जाएगा। देन माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 4 2 जा 8, 8xy क्लियर है। देन प्लस में है हमारे पास 6x², देन माइनस में है 6y²। ये तो दोनों वैल्यू कटेगी प्लस और माइनस की, क्लियर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक्स एक्स वाले, तो एक्स वाला ये टर्म में एक हमारे पास, एक ये है 9 और 4 13, एक ये है 13 और 6 19, तो हमारे पास आया x + 5y, तो हमारा एज इट इज़ है। ये आ गया हमारा कितना 19, 19x², क्योंकि 9 और 4 13, 13 और 6 19 हो गया। x का काम खत्म। अब हम ले लेते y, ऊपर लाइन करते अपन 9 और ये हो गया y², तो 9 और 4 13, 13, 13 में से 6 घटा दो, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 बचेंगे, वो भी प्लस का हो जाएगा 7y²। इतना क्लियर है, ठीक है। प्लस में अब एक्स वाई ले लेते हैं, क्योंकि तीसरा फॉर्मेट हमारा एक्स वाई है, तो एक तो एक्स वाई हो गया 18, ठीक है 18 में से ये 8 घटा दो, 18 में से अगर हम 8 घटा देंगे बचेगा 10xy। अब कंपेयर कर लो, तो यहाँ पर देखेंगे ये तो x + 5y हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया ax², देन प्लस by² प्लस cxy। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि a का मान 19 हो गया, b का मान 7 हो गया, c का मान 10 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना होगा, सॉल्व तो करना होगा, स्टेप मिस कर सकते हो आप, ब्रेन में आगे सॉल्व कर लो। तो अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा a + b - c, तो a + b 19 और 7 हो गया हमारा 26। क्या पूछा है a + b देन -c, ये पूछा है, तो हमारा हो गया 19 और 7 26, देन 26 माइनस करेंगे 10, तो इक्वल टू आ जाएगा 16। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा और आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। बाकी आप स्किप भी कर सकते हो, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सिंपल होते हैं, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास 2 वेरिएबल है, इस वजह से थोड़ा सा हार्ड हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते 5th वाली की तरफ। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है क्या, समीकरण लॉग, अच्छा यहाँ पे हिंदी में जो लॉग का बेस नहीं दे रखा, लॉग का बेस कितना है 10 है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर बोला x² - 6x + 45। अब समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ, हमसे पूछा है कि इसके रूट्स बता दीजिए, ठीक है। तो रूट्स बताने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहली बात है इस 10 को हम क्या कर सकते हैं, इस लॉग को हटाना होगा, 10 को इधर भेज दो। जब आप इस लॉग की बेस को 10 को इधर भेज दो तो लॉग खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x² देन -6x देन प्लस का हो जाएगा 45 इक्वल टू, ये 10 जब इधर आएगा तो ये 10 हो गया, देन ये पावर बन जाती है हमारी, ठीक है। तो ये हमारा 100 हो जाता है, ठीक है। 100 को अगर मैं इधर लेकर आऊंगा तो प्लस का 45 100 में से माइनस होगा, माइनस का 55 बचेगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी x² - 6x और माइनस का 55। क्यों माइनस, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का 100, 45 माइनस करेंगे तो 55 बचेगा, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। देन 55 के 2 टुकड़े ऐसे कर लो जिसका डिफरेंस 6 आ जाए, प्लस या माइनस पर, तो 11 पंजे 55 होता है, 11 में से 5 घटा दूंगा तो 6 बनेगा। अब चाहो तो नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो, या माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ ये x हो गया, ये x हो गया, और ये बराबर हो गया आपका 11 और ये हो गया आपका 5, ठीक है। तो ये बराबर हो गए 0 के, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x बराबर तो 11 हो जाएगा, देन x बराबर यहाँ से -5 हो जाएगा। ये आपके दोनों उत्तर होंगे, नॉर्मल सॉल्व करना चाहो नॉर्मल भी कर सकते हो, ठीक है। एक रूट हो जाएगा 11, देन हमारे पास दूसरा है 11 - 5, CDS का क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया, बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 वाला LCM HCF का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है क्या कि दो धनात्मक संख्याओं का योग दे रखा है। कहने का मतलब है दो संख्याएं a प्लस बी, उनका योग है 240। ठीक है। अब और मासा हमें दे रखा है HCF कितना 15। अगर मैं इस नंबर को इनके योग को HCF से भाग कर दूं, इनके योग को HCF मतलब 15 से भाग कर दूं, तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा सम ऑफ रेशियो। कहने का मतलब है दो संख्याएं जो हैं इनके रेशियो का सम निकल कर आ जाएगा। तो 5×3 = 15 होता है, 5 से 5 चौके 20, 5×8 = 40, 3 से 16 बार, तो 16 जो निकल कर आया हमारे पास, क्या निकल के आया, सम ऑफ रेशियो। ठीक है, रेशियो का योग निकल कर आ गया, दोनों संख्याओं का अनुपात का योग है ये। ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्म, हमसे पूछा है कि कितने पेयर पॉसिबल होंगे जो कि इसे वेरीफाई करेगा। तो सिंपल सी बात है, दो चीजें याद रहे, जो पेयर बनाओगे एक दूसरे से कट नहीं होने चाहिए, कॉमन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कट ना हो, रिपीट ना हो, ऐसा नहीं है आगे पीछे 2 8 लिख दो 8 2 लिख दो, ऐसा नहीं करना, रिपीट भी नहीं करना। ठीक है, इनवर्स मतलब उल्टा नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे मैं 1 और 15 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहला। देन 2, और अगर मैं 2 और यहाँ पर कितना बचा 14, 2 और 14 आपस में कट रहे हैं, एक साथ हो जाएगा नहीं, योग हमारा 16 ही रहना चाहिए, तो 2 और 14 नहीं ले सकते, 3 और 13, 3 और 13, सम हमारा कितना होना चाहिए भाई, सम 16 होना चाहिए। 3 के बाद 4 देखेंगे, 12 नहीं, 5 और 11, 5 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 11 एक, और 5 के बाद 6, 6 और 10 हो जाएगा, नहीं, 6 के बाद 7, 7 और 11, 7 और 9, 7 और 9, 7 के बाद में 8 लेंगे तो 8 और 8 होगा, फिर उल्टी गाड़ी चलेगी, यहीं से उल्टा होने लगेगा, तो इसका मतलब है रिपीट हम लिख नहीं सकते उल्टा सीधा, तो इसका मतलब है हमारे पास ओनली 4 पेयर ही पॉसिबल है। ये आपका उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, कितने पेयर पॉसिबल है, 4 पेयर पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर चलते 7th की तरफ, देखिएगा ध्यान से। परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया क्या, 7 में बोले किसी परीक्षा में एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। एक विद्यालय एक्स है जिसके 30% विद्यार्थी मतलब 3/10 फेल हो गए, तो 3 अगर मेरे पास फेल है, ये टोटल विद्यार्थी हैं, तो पास कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 7 पास हो गए, 7 रेशियो पास हो गए, सिंपल। आगे बोला है क्वेश्चन ने, उसी परीक्षा में एक्स विद्यालय के छात्रों की तुलना में 150% छात्र वाई विद्यालय से शामिल हुए। तो वाई विद्यालय से कितने बच्चे शामिल हुए, जो कि एक्स विद्यार्थी के जितने स्टूडेंट है उससे 150% अधिक। 150% कितना होता है, 3/2 होगा, प्लस करेंगे अधिक है, तो 3 और 2 5, 5/2 हो जाएगा, 2 से 5 बार 25, टोटल मिला के 25 बच्चे जो है एक्स वाले कॉलेज, वाई वाले कॉलेज से आए। ठीक है, 25 बच्चे आ गए। क्वेश्चन ने बोला है कि एक्स और वाई में, वाई से शामिल हुए टोटल छात्रों का 80% उत्तीर्ण हुए। कहने का मतलब है ये 10 और ये 25, टोटल हो गए 35। टोटल कितने हो गए भाई, 35 टोटल बच्चे हैं, 35 रेशियो, देन इसका पास हुआ 80% मतलब 4/5 पास हुए। 5 से 5 सत्ते 7 चौक 28, टोटल मिलाकर 28 बच्चे ऐसे हैं जो कि पास है। अब एक बात बताओ, 28 में से 7 तो इधर पास है भाई, जब 7 इधर पास है तो कहीं ना कहीं इस 25 में से 21 इधर पास होंगे, क्यों भाई, टोटल 28 थे, 28 में से 7 हमें तो यहाँ पे पता है कि 7 पहले वाले कॉलेज के पास है एक्स के, तो बाकी बचे कहाँ के होंगे भाई, वाई के होंगे, तो 21 यहाँ पास हो गए। फेल कितने हो गए, आप बोलोगे सर 4, फेल हो गए 4 रेशियो। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, हमसे पूछा कि बताओ वाई से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। वाई से पूछा 4 फेल है, कितनी में से, 25 में से, इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए 100, 25 चौके 4 चौक 16, तो 16% आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा, नोट कीजिएगा। कितना हो जाएगा 16%, बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन, जैसा लैंग्वेज ने बोला हमसे बस वैसा किया है हमने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहे देखिएगा।
आप लोग भी ट्राई करो साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया किसी वस्तु को रुपये 123.40 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रॉफिट और इसी वस्तु को 108 रुपये में बेचने से होने वाली हानि से 20% अधिक है, मतलब प्रॉफिट जो है 20% अधिक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसी वस्तु को 120.75 में बेचा गया तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले जब मैं 123.40 रुपये में बेचता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होता है। अगर मैं एसपी में से प्रॉफिट को घटा दूंगा तो हमारा सीपी बन जाएगा। क्या करूंगा मैं, प्रॉफिट को अगर मैं इस एसपी में से घटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, सीपी क्रय मूल्य बन जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में 108 रुपये में बेचने पर क्या होता है भाई, इसे हानि होती है। अगर मैं इस लॉस मुझे पता चल जाए, ठीक है, तो 108 रुपये में मैं हानि जोड़ दूंगा तो हमारा क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा। अब क्वेश्चन ने बोला है कि 20% अधिक है क्या प्रॉफिट, तो हमें पता है 20% 1/5, 5 रेशियो का अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 6 रेशियो, 6 और 5 टोटल मिला के 11 हो गया। तो 11 रेशियो का मान हमें मिलेगा इन दोनों के डिफरेंस से, पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे 8 है 9 10 15 पॉइंट कितना हो जाएगा 40, तो 15.40 हो गया 11 रेशियो का मान। एक रेशियो का 11 एक हम 11 करेंगे, 11 चौक 44 1.4 हो जाएगा। 14 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 14 मतलब 1.4 का 14 चौक 14 छक्के 84 8.4 हो जाएगा। देन यहाँ पर देखेंगे 14 पंजे 70, तो यहाँ पे 7.0। तो या तो आप 7 इसमें जोड़ दो, क्या कर दो इसमें, या तो 7 इसमें जोड़ दो या फिर इसमें से हम क्या कर दें 8.4 माइनस कर दें। तो क्या होगा, हमारा जो सीपी होगा वो निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 115। कितना आ जाएगा 115 हमारा सीपी निकल कर आ जाएगा, दोनों जगह से सेम आएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोला इसी 115 वाली चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, 115 वाली चीज़ को हम 120.75 में सेल कर रहे हैं। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, सबसे पहली बात प्रॉफिट हो रहा है, देन कितने का हो रहा है 5.75 का हो रहा है, कितने पर हो रहा है 115 पर, इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100। 2 जीरो से ये पॉइंट हटा दीजिए, 5 से काटेंगे 23 बार, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5 पचम 25, 23 से काटेंगे तो 5 बार, 5% हमारा क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया क्या कि किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। कहने का मतलब है 100 रुपये की वस्तु है, सीपी हमारा 100 है, 135 मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि इसे 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 20% लाभ पर बेचेंगे तो सीपी पर बेचेंगे 120, यहाँ पर हो गया एसपी। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर डिस्काउंट कितना प्रतिशत है, छूट कितना प्रतिशत, डिस्काउंट हम एमपी पे निकालेंगे, 15 का डिस्काउंट मिल गया कितने पे 135 पर, इंटू करेंगे 100 का, ठीक है। तो यहाँ 5 थी 15 होता है, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 1/9, 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9%, ये आपका सही उत्तर होगा, नोट कीजिएगा 11 सही 1/9, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से, एसआई का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन ने बोला है कोई निश्चित राशि क्या है 3 वर्षों के लिए 4% की दर पर रहती है, एंड अगले 4 वर्ष के लिए 8% के लिए, और 7 वर्ष बाद, मतलब चारों 3 जो 7 ऊपर निकल कर गए हैं वर्ष, उन 7 वर्ष बाद 12% की दर हो जाती है, लेकिन पता नहीं कितने सालों तक होती है, ठीक है। तो आगे बोले टोटल 11 वर्ष है, 11 में से 7 वर्ष ऊपर निकल गए तो बचे कितने हमारे पास 4, 7 और 4 11, तो 4 वर्ष के लिए क्या होता है 12% की रेट रहती है। हमें वैल्यू दे रखी है कितनी 27,600, हमसे पूछा टोटल, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, लिखना चाहो लिख लो, 4 12% तो पहला हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा हो गया 4 8 32, अभी कुछ लोगों की समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो लोग करेंगे 12 सत्ते, लेकिन 12 सत्ते नहीं 12 चौक 48 होगा, कितना होगा 12 चौक 48 होगा, क्योंकि हमारे पास 4 महीने ही बचे, 7 और 4 11 होता है। क्वेश्चन ने सिर्फ 11 वर्ष की बात बोली है, ठीक है,
क्लियर हो गया? जिन्होंने पहले पढ़ा वो समझ गया। 8 9 10 11 12 की 2 होगी, एक कैरी, 4 5 7 8 9, 92% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 27600। एक रेशियो का मान देखेंगे, देखो 2 तिया 9 3 जा 27, तो 3 बार जा रहा है, तो 1% की वैल्यू होगी कितनी? 300। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 300 मल्टीप्लाई 100 मतलब 30,000। 30,000 आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते। 11 क्या बोल रहा है देखिए। सुरेखा कोई धनराशि उधार लेती है और इससे प्रत्येक 5,547 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करती है। ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के आधारित पर हो तो हमसे पूछा गया है कि कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। टोटल हमने इंटरेस्ट कितना दे दिया, हमें परसेंट दे रखी है 7.5%। 7 दूनी 14 1 15, 15/2 इंटू करेंगे 100 नीचे, तो 5 3 3/40 हो जाएगी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है? 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 7.5% हमें दे रखा है, 7 से 1/2 जो कि बराबर होती है आपके कितने के? 3/40 की। 40 पे 3 की ब्याज मिलेगी, तो फर्स्ट ईयर तो 40 एंड 43 हो जाएगा। फिर दोबारा करेंगे, 4 चौक 1600 हो जाएगा। देन 43 का स्क्वायर करना होगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 9 4 8 और 1 1849। ये क्या हो गया? मेरा स्क्वायर हो गया 43 का। देन ये दोनों समान किस्त होती हैं, तो इसलिए 43 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 43 का मल्टीप्लाई। 4 तिया 12 की 2 होगी, 0 लगा लो, 4 चौक 16 और 1 17, 17 20 ये हो गया, 1600 ये हो गया, टोटल मिला के 0 2 6 12 13 की 3 1 कैरी 3320। यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया रेशियो में कितना? 3320 ये हमने लिया था और हमने प्रत्येक इतने की किस्त चुकाई। तो एक किस्त हमारी इतने की है फिलहाल। एक किस्त का मान कितना दे रखा है हमें? 5547 दे रखा है। कितना? 5547 दे रखा है। तो ध्यान से देखोगे 9 3 जा 27, 18 3 54 होता है, कहीं ना कहीं 3 बार हो रहा है मल्टीपल। ठीक है, तो इसका 3 बार गुणा हो रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो एग्जैक्टली राशि निकल कर आ जाएगी जो भी वैल्यू ली थी। 9960 मैंने रुपए लिए थे। ठीक है, इतने रुपए लिए थे और इतने इतने की मैंने 2 किस्त चुकाई है, तो 5547 और ऐड कर लो। 7 7 14 की 4 होगी, 1 कैरी 4 4 8 और 1 9 हो गया, 5 5 10 0 1 कैरी 11 1104 इतना मैंने चुकाया। तो ब्याज कितना दे दिया मैंने? इन दोनों के बीच में अंतर देख लो भाई। तो 4 3 10 में से 9 1 1 1134 जो आपका सही उत्तर होगा। देख लीजिए 1134 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये कीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दिया गया कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच में 3 4 5 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, आगे बोला है यदि उसने इस राशि को 1/3 1/4 1/5 के अनुपात में विभाजित किया होता तो उसके बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिल रहा था उसे 1188 रुपये अधिक मिलता है। सिंपल क्वेश्चन है, राशि समान करनी होगी ऊपर वाले रेशियो में और नीचे वाले में। तो हमारे पास पहले जो रेशियो था बांटने वाला 3 4 और 5 रेशियो था, 4 और 3 7 5 12 हो गया। देन नेक्स्ट रेशियो नीचे का एलसीएम ले लो, 4 और 5 और 3 का 1/3 1/4 1/5 है, 60 ले लो, 60 ऊपर लिख दो। तो यहाँ पे 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो नया रेशियो बन जाएगा। 3 से 60 को 3 दूनी 6 रेशियो, और हमारे पास 4 से 15 चौके 60 होते हैं तो 15 हो जाएगा। 60 एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक है, 5 से हम डिवाइड करेंगे 12 बार। टोटल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो 20 30 और 1 60 60 और 20 30 और 10 40 मतलब 47। यहाँ पर हो गया 47। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले ये समान करने के लिए ऊपर 47 नीचे 12 का गुणा। अब क्वेश्चन हमसे ये बोला जिससे सबसे पहले कम मिल रहे थे, सबसे कम किसे मिलेंगे भाई? जिसका कम रेशियो होगा। 47 का गुणा उसी में करो, सब में करने से कोई फायदा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे कम वाले में गुणा कर देता हूँ। इस 12 का गुणा सबसे कम वाले में। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन बोल रहा है ध्यान से पढ़ेंगे तो कि तो उसके उस बेटे को जिससे पहले सबसे कम हिस्सा मिला, सबसे पहले कम किसे मिला, इसे मिला था। ठीक है, तो मैंने इसमें गुणा किया और मेनली इसी की वैल्यू निकाली। तो यहाँ 3 7 21 की 1 हो जाएगी, 2 कैरी, 3 चौक 12 13 14, 141 रेशियो मिला था पहले। अब कितना मिला, 12 दूनी 24, 240। कितना अधिक मिल रहा है भाई, कितना अधिक मिल रहा है? आप बोलोगे सर 99। तो 99 रेशियो का मान हमें रखे 1188। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 11 नाम 99 हो गया, 11 एकम 11 8, तो 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18। एक रेशियो का मान 12 हो गया। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताओ राशि कितनी है। राशि तो हमारी 12 इंटू 47 है, 12 इंटू 47 है। चाहे इसमें कर दो गुणा, चाहे इसमें कर दो, इस वाले 12 का एक रेशियो का। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें गुणा कर देता हूँ 12 का। तो 12 12 144 हो गया। देन इसके बाद 47 का गुणा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 चौक 16, कहीं ना कहीं 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 6768। कितना आ जाएगा, 6768 आ जाएगा आपका जो सही उत्तर होगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते। 13 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी दो साझेदार है, 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी जो है, पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता, बी अपनी पूंजी का 33.1/3 भाग और शामिल कर देता है। तो उसके बाद में 1 वर्ष बाद टोटल प्रॉफिट हमें दे रखा है कितने लाख का, 6.3 लाख का। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि बताओ बी का हिस्सा लाख रुपए में कितना था। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ए और बी दो लोग हैं जो कि एक व्यापार स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो है 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं, 5:6 के लिए। ठीक है, देन यहाँ पर हमें पता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूंजी लगाते हैं और 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का, 4 महीने तक तो यही पूंजी चलती है, ए अपनी पूंजी का 1/5 मतलब 1 भाग निकालेगा। इसका 1/5 निकालेंगे तो 1 बाहर गया, बचा कितना, 4 बचा, और वो कितने महीने के लिए, 8, क्योंकि वार्षिक बोला है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। देन ये भी 4 महीने बाद क्या करता है, 33/1/3 मतलब 1/3 शामिल कर देता है। तो 6 का 1/3 देखेंगे, 3 दूनी 6 मतलब 2 और जोड़ देगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 में मल्टीप्लाई 8 का, तो यहाँ पर हो गया ये 5 चौके 20 हो गया। देन प्लस हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 6 चौक 24 हो गया, 8 8 64 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो 2 और 5 52, तो ये हो गया रेशियो, 4 और 4 8, 6 और 2 8 हो गया। काम करो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 6 12। यहाँ पर देखेंगे 2 चौके 8, 2 चौके 8, और भी काट सकते हो, काटना चाहो तो। 6 और 4 10 हो गया, एक कैरी, 4 5 6 और 1 7, 70 रेशियो का मान हमें दे रखा है 6.3। ठीक है, एक रेशियो का मान निकालेंगे तो यहाँ पर बट्टे में 70 आ जाएगा। ठीक है, 7 से डिवाइड कर लो पहले, 7 नाम 63 हो गया। इस जीरो की वजह से ये जो पॉइंट है इधर आ जाएगा, 0.09 हो जाएगा। ठीक है, ये लाख में चल रही है वैल्यू, 0.09 एक रेशियो का मान है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा बी का हिस्सा निकालना है, तो 0.09 में गुणा कर दो भाई। ठीक है, 9 चौक 36, लास्ट में 6 किसी में एक में हो तो अपना आंसर आ जाएगा 3.96। ठीक है, 9 चौक 36, यूनिट डिजिट का भी थोड़ा बहुत हेल्प ले लो, 3.96 ये आपका सही उत्तर होगा। बाकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल है। ठीक है, 3.96 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है ए और बी एसिड और पानी के विलय में। ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात हमें दे रखा है 4:5 और 1:2। देखो ए और बी दो हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें क्या दे रखा है, ए और बी में पानी और एसिड का सॉल्यूशन। ठीक है, पानी और एसिड का सॉल्यूशन, यहाँ पे पानी है पहले पे, फिर एसिड है, यहाँ पानी है इसमें भी और इसमें एसिड भी है। क्या क्या है, 4:5 और 1:2 है। ये 4:5 है, ये 1:2 है, और आगे बोला है ए के x लीटर को, मतलब ए के इसमें से क्या करते हैं हम, कुछ क्वांटिटी निकालते हैं 1 चम्मच और इसमें मिला देते हैं। इसका भी निकाल कर, मतलब अलग अलग कर लिया और फिर मिक्सिंग कर दिया। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि बी के 22 लीटर के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात 8:13 हो जाता है। जो मिक्सर है हमारे पास, उस मिक्सर में
वाटर रेशियो अगर हम एसिड की बात करें तो वो हो जाता है हमारा कितना, 8:13। तो हमें पता है कि सबसे पहले मिलाना है तो इनका सम बराबर होना चाहिए। 5 और 4 9 हो रहा है, 2 और 1 3 हो रहा है, यहाँ पे 18 और 8 और 13 21। तो ये तीनों समान कर लो पहले तो, फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे 21 का कर दो, इसमें 7 का कर दो, 7 नाम 63 63 63 63। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि बताओ एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा। तो आप क्या करोगे, पहला 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 रेशियो ले लीजिए, पहला पहला पहला, या दूसरा 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 ले लो, किसी से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई कर लेना। 7 चौक 28 हो जाएगा, 21 एकम 21, पहला ही टर्म ले रहा हूँ मैं, एंड 3 का मल्टीप्लाई कितने में, 3 8 24, 24 यहाँ पर हो जाएगा। देन माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 अनुपात, यहाँ पर हो जाएगा 4। 3 4 देख लीजिए ऑप्शन में, जो उत्तर हो आपका 3:4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। मिक्सर एंड एलिगेशन में सारी चीज़ें डिटेल में बता चुका हूँ मैं। ठीक है, कोर्स लेना है, कोर्स के अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, किरण पब्लिकेशन के अंदर भी, RS अग्रवाल के अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर मैं ये क्वेश्चन मिक्सिंग करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। और फिर भी अगर समझ में ना आए तो पहले आप लोग अच्छे से सारे चैप्टर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद कीजिए। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए जो है एक कोई वर्क है जिसे 15 दिन के अंदर कवर कर देता है। ठीक है, ये बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला है बी ए की तुलना में 25% अधिक है, सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो कहने का मतलब है ए बी सी 3 लोगों का हमें रेशियो दे रखा है एफिशिएंसी का, क्षमता का। क्वेश्चन में बोला बी ए की तुलना में 25% अधिक है, 25%। बी जो है ए की तुलना में अधिक है, तो 4 ये है, तो ये 5 हो गया। सी बी की तुलना में तो 40% है, 2/5 हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा। हमें पता है जिसके पास 2 मान है वो समान होने चाहिए, समान पहले से हैं, तो 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 7 ये हो गया। अब टोटल वर्क अगर मैं निकालने के लिए बोलूँ, कहाँ से निकालोगे, बिल्कुल ए का हमारे पास समय भी पता है, ए की हमारे पास क्षमता भी पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे टोटल वर्क निकालने के लिए हम ए की 15 दिन और ए की क्षमता 4, तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क 60। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो ए और सी को मैंने 3 दिन के लिए काम कराया, 7 और 4 11, एक दिन में 11 यूनिट करते हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे, आप बोलोगे सर 33 कर लेंगे, माइनस कर दो 33, बचा कितना हमारे पास काम, 27 बचा है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब ए और बी मिलकर कितना करते हैं, एक दिन में 9 करते हैं, तो 27 काम कराना है, तो 27 काम कितने दिन में करेंगे, 9 से डिवाइड कर दो, 9 होती है 27, 3 दिन में कर लेंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 डेज आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। देखो, कमल और अनिल 8 दिन और 14 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बोले यदि खुदाई का कुल खर्च 4400 रुपये, तो अनिल का हिस्सा कितना है। इफिशियंसी निकाल लो, टोटल वर्क लेट करके इफिशियंसी के अकॉर्डिंग क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दो राशि जो भी है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है कि कमल और अनिल है हमारे पास। कमल जो है किसी काम को, कमल और अनिल 8 और 14 दिन में कर लेते हैं, 8 और 14, 8 और 14 56 ले लो। ठीक है, 7 8 56 हो गया, 14 चौक 56 हो गया। अब क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि यदि खुदाई का कुल खर्च है 4400 रुपये, तो हमें पता है कमल रेशियो अनिल 7:4 हो गया, टोटल मिला के 11 रेशियो का मान हमें दे रखा है 4400। एक रेशियो का मान निकालेंगे, 11 चौक 44, एक रेशियो का मान 400। हमसे क्या पूछ रहा है, अनिल को कितना पैसा मिला, 400 का गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 1600 रुपये मिले, ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17 वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोला है कि ए और बी किसी टंकी को 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, ए और बी जो है किसी टंकी को 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी किसी टंकी को 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। मिनट में चल रही कहानी। आगे बोले टंकी के भरे होने पर इससे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है। x का मान ही पूछेगा। आगे बोला जब तीनों पाइप एक साथ खोल दी जाते हैं, सी वाला खाली कर रहा है,
तो a प्लस बी ये तो भर रहा है, c खाली कर रहा है, और टोटल मिलाकर क्या होता है फाइनली 10 मिनट में टंकी भर जाती है। कितने में? 10 मिनट में। टोटल एलसीएम ले लो, कितना हो गया? 60 हो गया, 12 पंजे 60, 15 चौके 10 छक्का। तो यहाँ पे 5 हो गया a का मान, यहाँ पे हो गया 4, 5 और 4 9, 9 में से कितना घटा दूँ कि c का मान कितना घटा दूँ जिससे कि 6 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 9 में से 3 घटा दो, जिससे टोटल एफिशिएंसी हमारी 6 बन जाएगी। वेरीफाई भी कर रही है। सी का मान हो गया 3। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि एक्स का मान है। एक्स का मान क्या है कि सी जो है अकेला इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा? तो सी जो है इस टंकी को 60 यूनिट वाली को 3 के हिसाब से 3 दूनी 6 मतलब 20 मिनट के अंदर खाली कर देगा। क्लियर? 20 मिनट मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते। 18 वाला क्वेश्चन देखिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है? बहुत मस्त। कीजिए तो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18, 18 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, कोई व्यक्ति 160 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति है जो कि 160 किलोमीटर को 15 घंटे में तय कर लेता है। ठीक है, आगे बोला है क्वेश्चन में, यदि वह दूरी के 4/5 भाग को दूरी का 4/5, तो 160 का 4/5 निकालेंगे। 5 से 5 15, 5 दूनी 10, 32, 4 दूनी 8 हो गया, 4 12, 128 किलोमीटर को वो कवर कर लेता है। कितने घंटे में? 2/3 भाग में। समय कितना लगता है इसे? 15 का 2/3, 3 5 15, 5 दूनी 10 मतलब 10 घंटे में ये जो है इतना एरिया कवर कर लेता है। कितने में? 10 घंटे में कवर कर लिया। अब क्वेश्चन बोले तो शेष समय में शेष दूरी, अच्छा शेष समय कितना बचा? आप बोलोगे सर 5 घंटे मेरे पास शेष बचे। अच्छा दूरी कितनी शेष बची? आप बोलोगे सर 32 किलोमीटर बची है। ठीक है, शेष किलोमीटर और शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल स्पीड पूछिए। तो स्पीड के लिए 32 बट्टे में कर दो 5, सिंपल। 5 के 30, 5 के 20, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 6.4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। सिंपल तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा अच्छा लेवल है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आ जाएगा सिंपल क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 में क्या दिया? 19 में दिया हुआ कोई नाव 45 मिनट में धारा की विपरीत दिशा में, अप स्ट्रीम में बोल रहा है। ठीक है, अप स्ट्रीम में 5 किलोमीटर और धारा की दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकती है। यदि 25 मिनट में धारा की दिशा में 5 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर भी जा सकती है, तो धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाने में, विपरीत मतलब हमें अप स्ट्रीम की स्पीड चाहिए, उसके बाद ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 45 मिनट की कहानी है, 5 किलोमीटर जाता है विपरीत, 5 किलोमीटर जा रहे हैं कितने में? अप स्ट्रीम में। ठीक है, मैं यू से डिनोट कर दे रहा हूँ। 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, देन उसके बाद में 7.5 किलोमीटर, 7.5 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। टोटल मिलाकर समय लगता है इसे कितना? 45 मिनट। एक काम कीजिए, 45 डिवाइडेड बाई 60 कर दीजिए, घंटे में चेंज करेंगे तो 15 चौके 60, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 3/4 घंटे हो गए। ठीक है, अब आगे बोला क्वेश्चन ने 25 मिनट में, 25 मिनट में क्या करता है ये? 25 मिनट में धारा की दिशा में 5 किलोमीटर, धारा की दिशा में 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चल रहा है। ठीक है, 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, और 2.5 विपरीत दिशा में। 2.5 किस में चल रहा है? अप स्ट्रीम में चल रहा है। ठीक है, अप स्ट्रीम में क्या है? 2.5 किलोमीटर है, और टोटल मिलाकर 25 मिनट का समय लगता है। तो 25 बट्टे करेंगे 60, घंटे में चेंज करेंगे, 25 होगा, 5 से 12 होगा, 5/12 घंटे, 3/4 घंटे। आगे देखेंगे क्वेश्चन में बोला धारा की विपरीत दिशा में। अब देखो हमें अप स्ट्रीम की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, या तो आप पहले क्या कर सकते हो, साइन, देखो अप स्ट्रीम को हम आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीम को भी कर सकते हैं। 7.5 है यहाँ पे, अगर 7.5 में मैं 2 का गुणा कर दूं तो 7.5 दूनी कितना हो जाएगा? 15। सोचो, ध्यान से सोचो, सीधे डाउन स्ट्रीम की, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए, अगर मैं डाउन स्ट्रीम को काट दूंगा तो हमारे पास बचेगा क्या? अप स्ट्रीम बचेगा। अप स्ट्रीम की वैल्यू आएगी, 6 को भाग कर देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। तो 7.5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 75 दूनी 150 मतलब 15 हो गया ये।
ठीक है। अगर ये मैंने 2 से किया तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा और इसमें भी 2 से करना होगा। क्लियर। अब ये हो गया हमारा कितना 15, ये कितना हो गया 15। तो हमें डाउन स्ट्रीम वाली वैल्यू अगर कट करनी है तो 5 3 का गुणा इधर, 3 का गुणा इधर और 3 का गुणा इधर भी करना होगा। अब सॉल्व कर लो, आसान हो जाएगा। तो ऊपर देखेंगे, देखो ध्यान से मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ये 2 दूनी 4, नीचे 2 हो गया, 3 चौक 12, ये हो गया। क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, देन माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे डाउन स्ट्रीम वाला देखना ध्यान से, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में तो ये 5 थी 15, 5 थी 15, 7.5 दूनी 15 हो गया। तो ये वैल्यू तो कट गई प्लस माइनस। अब हमारे पास बचा है 5 दूनी 10, 10 है, 10 में से 25 थी 75, 7.5 गया। तो बचा कितना हमारे पास 2.5 डिवाइडेड बाई अप स्ट्रीम। 5 दूनी 10, 10 में से 7.5 गए, 2.5 बचे। ठीक है। इधर देखेंगे तो 3/2 में से हमें घटाना है कितना, 5/4। भाई 5/4 ही तो घटाना है। एलसीएम तो 2 4 हो जाएगा नीचे, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, देन माइनस 4 एकम 5 हो जाएगा। 6 में से हमारा 5 गया, बचा कितना 1/4। तो 2.5 देन डिवाइडेड बाई यू इक्वल टू 1/4। 25 चौके 100, सीधे 10 आ रही है अप स्ट्रीम की स्पीड, इसका कैंची गुणा कर दो। ठीक है। तो अप स्ट्रीम बराबर आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने बोला 6 किलोमीटर जाने में। ठीक है, 6 किलोमीटर जाना है तो वो भी धारा के विपरीत दिशा में। तो 6 किलोमीटर में बट्टे में हो जाएगी स्पीड हमारे पास कितनी है 10। 6/10 घंटे का समय लगता है, ये हमारा टाइम है। कितना 6/10 घंटे का समय लगता है, लेकिन हमसे पूछा मिनट में। तो एक काम कीजिए इंटू 60 और कर दीजिए। तो 0 से 0 6 6 36, 36 मिनट आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताओ, ये क्वेश्चन ऐसे ही करना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। जिसने बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा है अच्छी बात है, जो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन है उन्हें सभी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा उनका। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 वाला क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है। A, B, C 3 व्यक्ति हैं। चलिए कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया, देखो ध्यान से क्या बोला है भाई। देखो A, B और C 3 व्यक्तियों का औसत दे रखा है, C से 2 अधिक है। कहने का मतलब है A प्लस B प्लस C 3 व्यक्तियों का औसत होता है बट्टे में 3, जो कि C से 2 अधिक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, यही बोल रहा है। ठीक है। आगे बोला है A और B का औसत है कितना 48, 48 दूनी 96। तो A और B का योग हम बता सकते हैं। A और B का औसत दे रखा है, योग के लिए 2 का गुणा, तो योग हो गया हमारे पास 96। 48 में मल्टीप्लाई कर दिए 2 का। आगे देखेंगे DC से। चलिए पहले एक काम कीजिए, 96 को यहाँ पे पुट कर लीजिए। 96 यहाँ पे होगा, 3 का गुणा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया कितना, देखो 96 प्लस C, ये 3 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 3C प्लस 3 दूनी 6, 6 को इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा 90 बचेगा, C को इधर भेज देंगे तो 2C हो जाएगा। तो C बराबर हो जाएगा 45। C का मान यहाँ से हमारा निकल के आ गया 45। क्वेश्चन ने बोला है कि देखो D जो है C से 10 कम है, जो D का मान है C से 10 कम है, तो D का मान 35 हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि C और D का औसत बता दो, तो योग कर दो, 2 से भाग कर दो। C और D का क्या पूछा है, C और D का एवरेज निकालने, तो योग कर दो। 35, 5 इधर भेज दो, 80 हो गया। 80 बट्टी में 2 संख्या है, 2 से भाग करेंगे तो 40 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दिखाई दे गया होगा। 40 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है। अब ये आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री करा चुका हूं मैं टेलीग्राम पर, चाहूँ तो ज्वाइन कर सकते हो। कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा, कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा किसके बराबर होता है, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है। और हमें आगे दे रखा, देखो ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये बराबर होती है आपकी किसके, कॉस 6 थीटा प्लस साइन थीटा के। ये बराबर होती है ये टोटल किसके, कॉस की पावर 6 थीटा देन प्लस साइन की पावर 6 थीटा। जब सॉल्व करेंगे तब उसके पास जो है आप लोग देख सकते हो।
आगे देखेंगे हमारे पास है प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे ये प्लस में होता है, ये माइनस में ये कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा बस, ठीक है, ऊपर बचा है ओनली मात्र 1 बचा है। नीचे देखेंगे कोसेक है, कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेक को आप लोग 1 अपॉन कॉस लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1, तो a माइनस बी साइन थीटा कॉस थीटा a मान लीजिए, और 1 हो गया हमारा b, a माइनस बी a प्लस बी है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो बन रहा है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा a² माइनस b², यही तो बन रहा है, क्योंकि एक बार प्लस में लिखा हुआ है, एक बार माइनस में लिखा हुआ टर्म। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मान तो 1 ही होता है, प्लस 2ab, तो 2 साइन इंटू कॉस हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा, और माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 प्लस का 1 ये कट गया। अब बचा मेरे पास इसकी जगह पे ये वाला टर्म, लेकिन बगल में हमारे पास ये भी है, तो यहाँ से देखोगे आप अगर, ठीक है, साइन थीटा से ये साइन थीटा हटेगा, कॉस थीटा से ये कॉस थीटा हट जाएगा, यहीं पे लिखा हुआ है ऊपर। ऊपर हमारे पास 1 बचा था, नीचे हमारे पास 2 बचा है, तो 1/2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन, ठीक है। ये वैल्यू लिखी है cos 6 थीटा देन प्लस साइन 6 थीटा, ठीक है, ये बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। कैसे होता है, क्या होता है, चैप्टर पढ़ने पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 22 की तरफ। 22 वाला क्वेश्चन देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, टेलीग्राम पर मैं करा चुका हूं, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जब लाइट हाउस के शीर्ष से समुद्र तल से 120 √3 मीटर ऊपर की तरफ देखा जाता है, या जो भी है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, 120 √3 मीटर ऊपर देखा जाता है, तो इसकी ओर आ रहे जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 22 में कि हमारे पास एक जहाज है और यहाँ पे एक लाइट हाउस है, ठीक है। इस लाइट हाउस पे सबसे पहले जो एंगल बन रहा है इस नाप से वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। इसके बाद में जैसे जैसे ये पास आता है तो ये 60 डिग्री में चेंज हो जाता है, और इस यहाँ से ऊपर की तरफ 120 √3 दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 120 √3 दे रखा है। तो हमसे पूछा है अवलोकन अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी। कहने का मतलब है कि ये दूरी ज्ञात कर लीजिए बस। रेशियो पता है क्या, 60 के सामने √3 होता है, ठीक है, ये 1 होता है, 30 के सामने 1 होता है, ये पूरा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 30 के अकॉर्डिंग √3। हमें पता है ये दोनों समान करने पड़ेंगे, भाई ये हाइट तो कांस्टेंट है, तो √3 का गुणा इधर करेंगे तो √3 का गुणा इधर भी करेंगे, ये टोटल हो गया 3 में से 1 ये है तो 2 ये हो जाएगा। अब हमें 2 रेशियो का मान चाहिए, लेकिन 1 रेशियो का मान कहाँ से मिलेगा, √3 का मान ये है, तो कितने का, √3 से √3 कट जाएगा, 1 का मान कितना हो गया, 120 हो गया, 1 का मान 120, तो इस ये पूछा है हमसे 120 का गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, 240 मीटर। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन, आप उसके लिए सिंपल है जो पढ़ा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है बस। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए फटाफट से कीजिए आप लोग। 23 में देखो क्या दिया है, त्रिभुज ABC में एंगल A पर 90 है, ABC त्रिभुज ABC में A पर 90 बोला है क्वेश्चन ने हमसे, ठीक है। AD कोण A का समद्विभाजक है, ठीक है, बाइसेक्टर दे रखा है, ठीक है, AD ये पॉइंट D दे रखा है जो कि एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन BC को D पर काटता है, मिलाता है, DE परपेंडिकुलर है AC पर, DE परपेंडिकुलर है AC पर, ये 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है।
ए बी बराबर 10 है हमारे पास, ए बी ये हमें 10 दे रखा है, ए बी 10 है, ए सी 15 है, ए सी 15 है, तो डी की लंबाई क्या है, हमसे ये पूछा। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। देखो ये निकालना है आप लोगों को। ये निकालने के लिए सबसे पहली बात ये है, ये हाइपोटेनस हमारे पास कितनी होगी ये बताइए पहले तो 15 ये है, 10 ये है, रूट के अंदर हो जाएगा कितना, 15 का 225 प्लस में 100, कितना हो गया, रूट के अंदर 325, 325 हो गया। तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कितने से, 5 से, 4 तिये 12 और 5, 12 इंटू 13, 13 इंटू कितना हो जाएगा 25, ठीक है, 13 पंजे 65, 65 मतलब 5 6 कैरी, 13 तो नहीं 26, 6 6 12, ठीक है। अब 13 इंटू 25 है तो इसमें से 5 बाहर आएगा, 5√13 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया भाई, हाइपोटेनस हमारे पास आ गई 5√13। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये बाइसेक्टर दिया है, बाइसेक्टर का काम होता है, यहाँ से मैंने अगर इस पर डाला तो ये जो रेशियो में है भुजा, सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में तोड़ता है, ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया 10, ये है 15, तो इसका मतलब है 5 से काटेंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो कहने का मतलब ये है, ये 2 रेशियो होगा, ये 3 रेशियो होगा, 2 और 3 टोटल मिला के 5, 5 रेशियो का मान 5√13 है, तो 2√13 तो ये हो गया, ये 5 मतलब 3√13 हो गया, 3 और 2 5, ऐसे करके ये 5√13 हमारा टोटल हाइपोटेनस बन गया। इतना क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, 10 और 15 गिवन थे, हाइपोटेनस निकाला। ये हमारे पास बाइसेक्टर दे रखा है, बाइसेक्टर का काम है कि यहाँ पे जो रेशियो होगा वही सामने वाली भुजा को तोड़ देगा, तो मैंने वही किया, 2 और 3 के अनुपात में हाइपोटेनस को बांट लिया। अब आगे बोल रहा है हमसे क्या, डीई को फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास क्या है, एक काम करो, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, इस एंगल को थीटा मान लो, ठीक है। एक तो बड़ा हमारे पास ट्राइंगल है, एक छोटा ट्राइंगल है। अब एक काम करो, साइन थीटा लगा दो, सिंपल। साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि इसका हाइपोटेनस हमें पता है, बड़ी वाली का भी हाइपोटेनस पता है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें ये दे रखा है, ये हमें निकालना है, तो डीई हमें निकालना है। हाइपोटेनस कितना हो गया, ये हो जाएगा हाइपोटेनस 3√13 बराबर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा 10 बट्टे में 5√13, ये हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लेते, √13 से √13 उड़ा दीजिए, ठीक है। 5 दूनी 10 कर दीजिए, 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, तो डीई का मान जो है मेरे अकॉर्डिंग तो 6 आ रहा है भाई। कितना आ रहा है, डीई बराबर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। यह हमारा मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति से कीजिए, बहुत सिंपल 2D का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या बोला 24 में, देखो 24 वाले क्वेश्चन में दिया हुआ एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। एक वर्ग का परिमाप जो है एक आयत के परिमाप के बराबर है, ठीक है। ये क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर l+b होता है, ये होता है 4a, क्लियर। दोनों का पेरीमीटर लिख दिया है। वर्ग का परिमाप है 40, वर्ग का परिमाप है कितना 40 है, तो a बराबर हो जाएगा 10। तो इसका परिमाप अगर 40 है तो ये भी तो 40 ही होगा। क्वेश्चन ने बोला है दोनों का परिमाप समान है, तो l+b यहाँ से हो गया कितना 20 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ने ये बोल दिया। अब क्वेश्चन ने ये भी बोला है इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है, नहीं इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई जो लंबाई की 2/3 है। कहने का मतलब है कि अगर ये 3 है, इसका 2/3, लंबाई अगर 3 है, इसका 2/3 हमारी चौड़ाई है, तो 2/3 करेंगे तो मतलब 2 यूनिट ये है, ठीक है। 3:2 हो गया। इन दोनों का सम कितना है हमारे पास 20 है, वैसे 5 है। अभी हम देख लेंगे। क्वेश्चन ने पूछा आयत का क्षेत्रफल, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसको क्या बीच में ला रहे हो। 3:2 टोटल 5 रेशियो का मान हमें दे रखा है 20, तो 1 रेशियो का मान 5 चौके 20। तो एक काम कीजिए, 4 का गुणा इधर, 4 का गुणा इधर, 3 चौक 12। कहने का मतलब ये है 12 ये हो गया, 4 दूनी 8 ये हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमसे पूछा एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो कितना हो गया 12 × 8, 12 × 8 96 आ रहा है जी,
ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, फिर नोट कीजिएगा। इसका रोल नहीं था स्क्वायर का, यहाँ पे डायरेक्टली हमें पता है पेरीमीटर बराबर है, सिर्फ वर्क हमारा इसका काम सिर्फ इतना था कि वर्क का पेरीमीटर दे रखा था और वर्क का पेरीमीटर जो दे रखा है वही हमारा रेक्टेंगल का था, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में लैंग्वेज में बोल दिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, मेंसुरेशन का ही ये 3D का क्वेश्चन है और ये है आपका सिलेंडर का, वो भी सॉलिड। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 वाले क्वेश्चन में बोला गया है किसी ठोस बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। किसी ठोस बेलन है हमारे पास एक, इसकी हाइट हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर, यही बोला है क्वेश्चन ने, ठीक है। आगे बोला और इसके आधार का व्यास हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 5 हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन ने हमसे ये भी बोले प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के, पूरी 30 है, तो मान लो कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कोण काट रहा हूँ 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के, और यहाँ से भी ये भी त्रिज्या हमारी 5 हो गई, ऊंचाई हमारी 12 हो गई। क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 समान शंक्वाकार छेद किए जाते हैं। हमने यहाँ से नीचे से ऊपर से छेद कर दिए। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, एक काम कीजिए, हमें चाहिए क्या, हमें लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, ये ठीक है, और ये भी चाहिए। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले हम अगर सिलेंडर की बात करें 2πRH ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, देन प्लस कर लेंगे, हमारे पास 2 कोण है। अच्छा ये कोण का ये क्या होता है πRL, ये πRL है, देन ये हो गया एक πRL, तो 2πRL कर दो, क्लियर है, 2πRH 2πRL हो जाएगा। अब यहाँ पर 2πR, लेकिन एक बात और यहाँ पे याद रखना, इसकी जो त्रिज्या है 5 है, ये भी 5 ही है, कोई दिक्कत नहीं। हाइट है यहाँ पर हमारी 30, ये हमारी हाइट 30 है, यहाँ पे स्लैंट हाइट हमें चाहिए 5 12 13, स्लैंट हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, 5 12 13 ट्रिपलेट होती है, ठीक है। ये हमारा L हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2π कॉमन ले सकते हो, 2π कॉमन ले लीजिए, R भी कॉमन ले लीजिए, 2πR हमने कॉमन ले लिया 2। अच्छा पाई ऑप्शन में है या नहीं, पाई लगा हुआ है तो रहने दीजिए, πR, त्रिज्या कितनी है हमारे पास 5 है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर h बचा, h कितना है 30 प्लस L कितना है 13, यही बचा ना, फिर 5 दूनी 10, तो 10π मल्टीप्लाई 43, तो 430 पाई हो गया, फिर कितना हो गया 430 पाई। नोट कीजिए, फिर इसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका 25। आज का सेट खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर किसी को किरण 10-500 ज्वाइन करना है या RS अग्रवाल ज्वाइन करना है तो कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर।